नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार जंक्शन पे स्वागत है। उम्मीद है आप सभी का स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा होगा और आप काफ़ी अच्छे से तैयारियाँ कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी जो आपके स्क्रूटनी फ़ॉर्म चल रहे हैं, उनका लास्ट डेट कल है। अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं हुआ है डेट को एक्सटेंड करने का, तो मुझे लगता नहीं है कि डेट एक्सटेंड होगी। और आपने स्क्रूटनी फ़ॉर्म भर दिया है। अभी स्क्रूटनी फ़ॉर्म के अंदर आपसे अगर कोई मिस्टेक हो गई है, तो आपको घबराना बिल्कुल से भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई आपकी कोई गलती नहीं है, बोर्ड की खुद की इसमें गलती है। 1,41,000 बच्चों से स्क्रूटनी फॉर्म फिलअप करवा रहे हैं और आपको 15-20 दिन का टाइम दिया गया है, तो ये बोर्ड की बेवकूफ़ी है, इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है, तो आपको बिल्कुल से भी नहीं घबराना है। अब अपन यहाँ पे बात करेंगे कि आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट तैयार रखने हैं, क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से बोर्ड काम कर रहा है, उस तरीके से ज़्यादा तो ये है कि जो कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं डीवी के अंदर, उन्हीं को अवेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड ने देखिए अभी जो है शेड्यूल जारी कर दिया। शेड्यूल भी मतलब वैसे वायरल हुआ है, कोई ऑफ़िशियली वो जारी नहीं हुआ है। वो एक इंटरनल जो नोटिस होता है वो वायरल हो रहा है। तो ये कोई ऑफ़िशियली नोटिफ़िकेशन जारी नहीं हुआ अभी तक शेड्यूल। इसका जो 9 मार्च से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होना है, उसका कोई ऑफ़िशियली हुआ नहीं है। अब बताइए कि 9 मार्च में कितने के दिन बचे हैं? आज से अपन काउंट करें तो 15 दिन बचे हैं 9 मार्च के। 15 दिन से मतलब 15 दिन बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो रहे हैं। 15 दिन से पहले बच्चों को ये नहीं बताया जा रहा कि आपका कौन-कौन से तैयार आपको डॉक्यूमेंट करने हैं। अब 5 दिन में कैसे करेंगे बच्चे बताइए? तो ये आपसे एक सबसे बड़ी सलाह तो यही है कि आपको खुद को थोड़ा-सा अवेयर रहना है, ताकि आप सभी डॉक्यूमेंट अपने तैयार कर लें और फिर आपको जो है मतलब ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। क्योंकि जब हम अचानक से सभी डॉक्यूमेंट तैयार करवाते हैं, तो वहाँ पे गलती होने की चांस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अपन डॉक्यूमेंट देखते हैं कौन-कौन से आपको चाहिए। सबसे पहले तो जो आपने फॉर्म भरा था, तो उसका अगर आपके पास ऑफ़लाइन अभी फॉर्म पड़ा है, तो एक तो उसकी कॉपी चाहिए। आपको 2 सेट तैयार करने हैं दोस्तों। वैसे वहाँ पे आपका 1 ही सेट चाहिए होता है, लेकिन आप 2 सेट तैयार करेंगे, तो जब आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट होता है या फिर कोई भी ऑफ़िस अलॉट होता है, तो वहाँ पे वापस से आपके डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। तो अगर यहाँ से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास अच्छे से रह जाता है, तो वो वहाँ जमा हो जाएगा। तो ऐसे में आपको 2 सेट तो निकालने ही पड़ेंगे। तो अभी आप 2 सेट निकाल लेंगे, तो अगर इस सेट में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप इस दूसरे सेट की कॉपी यहाँ पे लगा देंगे। उसके लिए फिर आपको किसी साइबर कैफ़े के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वहीं से आप अपने बैग से दूसरे सेट में से कॉपी निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अपन अब डॉक्यूमेंट डिस्कस कर लेते हैं, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन फॉर्म अपन बोलते हैं, वो आपको चाहिए। उसकी आप अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपनी एसएसओ आईडी पे लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पे जाके और माय रिक्रूटमेंट पे क्लिक करके और वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट इसका निकाल सकते हैं। उसके बाद में चाहिए दोस्तों आपका स्क्रूटनी फॉर्म। जो अभी आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है, तो ये स्क्रूटनी फॉर्म का आपको देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको। एक इसका आपके एसएसओ आईडी पे कॉपी है। जब आप अपनी एसएसओ आईडी खोलेंगे और माय रिक्रूटमेंट के अंदर जाएंगे, तो आपको सबसे लास्ट के अंदर एक ऑप्शन दिखेगा, डिटेल फॉर्म कम स्क्रूटनी, और यहाँ पे आपको डाउनलोड स्क्रूटनी फॉर्म, ये पीडीएफ डाउनलोड आपको कर लेनी है। और यही पीडीएफ आपकी जो है वो स्क्रूटनी फॉर्म की अपन बोलते हैं हार्ड कॉपी है। ठीक है, तो एक आपको ये चाहिए होगा। उसके बाद में स्क्रूटनी फॉर्म के लिए 100 रुपये का जो ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आपने चालान किया है, अधिकतर जो कैंडिडेट हैं 99% उन्होंने ऑनलाइन ही किया है। बहुत कोई कैंडिडेट होगा जिसने ऑफलाइन इसके लिए कुछ किया होगा। तो अपन मानते हैं कि ऑनलाइन ये आपने किया है, तो ऑनलाइन के लिए जैसे ही मैंने अभी आपको बताया है, उसी के बगल में देखिए आप जो है ऐसी एक स्लिप निकलेगी, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। और ये इसी के बगल में है, देखिए दोस्तों, व्यू रिसिप्ट पे जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो व्यू रिसिप्ट, यहाँ से आप इस रिसिप्ट को भी प्रिंट कर सकते हैं। और ये आपकी जो है ये चालान हो गया एक तरह का, तो ये भी आपको चाहिए होगा, इसकी हार्ड कॉपी आपको लेके जानी है। उसके बाद में बात करते हैं, एक ध्यान रखने वाली बात ये है, जब आप स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर आपने एक अटेस्टेशन फॉर्म भरा होगा ऑफलाइन, उस अटेस्टेशन फॉर्म के आप जो है वो डिटेल के लिए उसकी कॉपी निकलवा सकते हैं। ओरिजिनल आपका अटेस्टेशन फॉर्म तो यहाँ पे जमा हो जाएगा, और आपके पास कॉपी उसकी रहनी ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के कभी भी अगर कुछ भी होता है, तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि मैंने इस जो अटेस्टेशन फॉर्म है उसके अंदर ये डिटेल दी थी।
उसके बाद में आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यताएँ हैं, मुख्यतः आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है वो चेक होगी। उसके अतिरिक्त आपने जो भी स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर जैसे कि आपने ग्रेजुएशन, 12th वगैरह की मार्कशीट जो लगाई हैं, वो भी वहाँ पे चेक होंगी। लेकिन 10वीं की मार्कशीट यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी इसकी लेके जानी है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपको लेके जाने हैं। उसके बाद में जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, मुख्यतः अपन 10th की मार्कशीट ही इसमें यूज़ करते हैं, तो ये 10th की मार्कशीट यहाँ पे भी आपके काम आ जाएगी। इसकी ज़ेरॉक्स होनी चाहिए। हर एक ज़ेरॉक्स जो है वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड का सही तरीका ये होता है कि जब भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाता है तो सबसे उसके लास्ट में, जैसे कि ये डॉक्यूमेंट है, अगर आपकी जैसे एक पेज की कोई भी जैसे कि मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जैसे एक पेज की आपकी ये रिसिप्ट है, अगर मेरे को इसी को सेल्फ अटेस्टेड करना है तो सेल्फ अटेस्टेड आपको यहाँ पे करना है दोस्तों, सबसे नीचे। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जगह बची है तो यहाँ पे कर देते हैं, ऐसा बिल्कुल इस इन चीज़ों पे कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ये तरीके गलत होते हैं, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि ऊपर जो भी डिटेल दी गई है वो सभी डिटेल सही है। तो आपने अगर यहीं पे सेल्फ अटेस्टेड कर दिया, इसका मतलब है कि यहाँ तक की डिटेल ही आपने पढ़ी है, नीचे की जो डिटेल है वो तो आपने पढ़ी ही नहीं है। तो सबसे नीचे करना है। जब हम एप्लीकेशन वगैरह देते हैं छुट्टी वगैरह के लिए, तो वो हमें ये चीज़ें बताई जाती हैं। जब मतलब हम यहाँ पे कर देते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाती हैं छुट्टी। उसके लिए हमें बोला जाता है कि आपको नीचे करना है, आपको अभी तक ये नहीं पता है। ये चीज़ें हमें बताई जाती हैं, तो ये चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है उसके बारे में। देखिए दोस्तों, मूल निवास प्रमाण पत्र को लेके काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन है कि हमारा 10 साल पहले का है, 12 साल पहले का है, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मूल निवास प्रमाण पत्र आप कभी कभी लगा सकते हैं। और अभी आपको एक लेटेस्ट बनवाना है, तो अगर आपने आपके स्क्रूटनी फॉर्म में, एप्लीकेशन फॉर्म में पुराना लगाया है और अभी आप नया लगा रहे हैं साथ में, नया तो आपको बनवाना ही है अभी का, ठीक है। तो ये दोनों आपको लेके जाने हैं। इसके लिए किसी प्रकार का एफिडेविट नहीं बनाना है। कुछ लोग बोलते हैं कि इसके लिए एफिडेविट बना लीजिए, ऐसे कोई भी ज़रूरत नहीं है। बेवजह पैसे ख़राब करने में कुछ नहीं रखा। आपको इसका कोई भी एफिडेविट नहीं चाहिए। जाति प्रमाण पत्र का एफिडेविट आपको चाहिए होगा। किस सिचुएशन के अंदर चाहिए होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र, अगर आप ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एमबीसी कैटेगरी, इन कैटेगरियों के अंदर आप आते हैं और आपका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 से लेकर 1 अप्रैल 2025 तक का बना है, तो आपको किसी भी सर्टिफिकेट की मतलब कि एफिडेविट की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अपना वो लेके जाना है। इसके अतिरिक्त अभी आपको नया बनवाना है, तो ये दोनों लेके आपको जाने हैं। कोई भी आपको शपथ पत्र नहीं चाहिए। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आपका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2024 से पहले का बना है या फिर 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना है, उस स्थिति में आपको एक शपथ पत्र बनवाना पड़ेगा, जो कि अभी आपने बनवाया भी होगा, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर भी ये इसकी ज़रूरत थी। तो अगर आपने स्क्रूटनी फॉर्म में शपथ पत्र नहीं अपलोड किया है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। अभी आप वापस से बना लीजिए और इसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आप करवाने जाएँ, तो ये इसका फॉर्मेट है शपथ पत्र का। और ये शपथ पत्र आप 50 रुपये के स्टाम्प पे बना सकते हैं और वहाँ पे ले जा सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उसमें ये चीज़ डालनी है कि मैं पिछले मतलब इतने टाइम से अभी तक इसी कैटेगरी के अंदर हूँ। जो भी आपकी कैटेगरी है, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस या आपकी एमबीसी कैटेगरी जो भी है उसमें, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मेट है। मैं ये फॉर्मेट टेलीग्राम ग्रुप पे आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। और ये वैसे भी बोर्ड की वेबसाइट पे ऑनलाइन उपलब्ध है। उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों अगले डॉक्यूमेंट की। तो वो कुछ अन्य डॉक्यूमेंट हैं। अन्य डॉक्यूमेंट क्या-क्या हैं? जैसे कि अगर कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, जब उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था तो उन्होंने आय को 2.5 लाख रुपए से कम बताया था, तो उनको आय प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। उसके अतिरिक्त जैसे आपका जो पीएच कैंडिडेट हैं, तो उनको विकलांग प्रमाण पत्र चाहिए होगा। विकलांग प्रमाण पत्र के दौरान यूआईडी कार्ड जो होता है ना, वो कंपल्सरी किया गया है इस बार कि यूआईडी कार्ड तो आपको चाहिए ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ कैंडिडेट का ये यूआईडी कार्ड नहीं बन पा रहा है या फिर इन्होंने स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर इसको अपलोड नहीं किया है, तो अभी भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले इसको बनवा सकते हैं। या इसकी अगर आपने प्रोसेस स्टार्ट की है तो उसकी स्लिप भी आप वहाँ पे लेके जा सकते हैं। आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा आपको ये डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने के लिए। उसके बाद में जो भी डाइवोर्स कैटेगरी की महिलाएं हैं,
तो उनको डाइवोर्स का उनके पास प्रूफ होना चाहिए। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट बनता है तो वो उनके पास होना चाहिए। और अगर आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं तो उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए जो भी प्रमाण पत्र चाहिए होता है वो आपको हार्ड कॉपी उसकी चाहिए होगी। और जो एक्स सर्विसमैन है वो, और जो हस्तलिपि प्रपत्र है वो आपको, आपने वैसे तो स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर वो जमा किया है तो वही फॉर्म जो है आपको वापस से या हार्ड कॉपी भी उसकी लेके जानी है। स्क्रूटनी फॉर्म के अंदर जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं वो सभी के सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं उन कैंडिडेट के लिए। इसके अतिरिक्त आपको 2 पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके जानी है, अभी नवीनतम होनी चाहिए आपकी, ठीक है। और सभी सेक्शन की योग्यताएँ आपको लेके जानी है। ये पॉइंट जो है ये देख लीजिए आप कि अगर कोई भी कैंडिडेट है जिसके अगर 10th की मार्कशीट के अंदर क्या होता है कि जैसे फादर नेम के अंदर कुछ स्पेस होता है, फिर ग्रेजुएशन की के अंदर अलग होता है, या फिर आधार कार्ड के अंदर अलग है, तो आपको एक स्टाम्प पेपर बना के लेके जाना होता है कि अगर जैसे कि 2 कैंडिडेट हैं, अपन मान लेते हैं जैसे कि कोई कैंडिडेट है ABC। अब एक डॉक्यूमेंट में से उसके स्पेस है ABC राम लिखा है, और एक जो डॉक्यूमेंट है उसमें सिर्फ सीधा ही लिखा है ABC राम। तो आपको क्या करना है कि ये दोनों नाम लिखने हैं और इसके साथ आपको लिखना है कि ये दोनों ही व्यक्ति एक ही व्यक्ति है, ठीक है। ये दोनों नाम जो हैं वो एक ही व्यक्ति के हैं, और ये त्रुटिवश जो है हमसे ये मानवीय भूल के दौरान ऐसे लिखा गया रिकॉर्ड के अंदर। तो फिर ये आपको एक शपथ पत्र प्रस्तुत करना होता है, उसके बाद में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। दोस्तों थोड़ा सा ध्यान इन चीज़ों पे रख लीजिए, क्योंकि आप इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत ही छोटी प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों पे ध्यान नहीं रखेंगे और विभाग के भरोसे बैठे रहेंगे तो दोस्तों होता ऐसे है कि आपको जॉइनिंग से तो कोई नहीं रोक सकता, लेकिन आपकी जॉइनिंग कब आएगी उस चीज़ का कोई भी वो नहीं होता है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल ये भी लगा सकते हैं ये लोग, और आप उसके लिए उनको कोई चैलेंज नहीं कर सकते। वो आपको एक ही जवाब देंगे जब भी आप उनकी मतलब उनके कोर्ट वगैरह के अंदर उनको केस करेंगे तो वो एक ही जवाब देंगे कि ये इनका जो भी मामला है वो प्रक्रियाधीन है। तो ऐसे में आपको खुद को थोड़ा सा अवेयर होकर सभी डॉक्यूमेंट अच्छे से तैयार करवाने हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत।